यह दंतुरित मुस्कान नागार्जुन जी द्वारा रचित एक बहुत ही अद्भुत कविता है। इसका प्रथम काव्यांश है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूल दूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने, लग गए शेफालिका के फूल। बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फेर। क्या हुआ यदि हो न सके परिचित हम पहली बार। तो यहाँ पर इसकी सप्रसंग व्याख्या है। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता यह दंतुरित मुस्कान से ली गई हैं। इसके रचयिता श्री नागार्जुन जी हैं। कवि घुमक्कड़ स्वभाव का था और जगह जगह घूमता रहता था। उसने जब अपने छोटे से बच्चे के मुंह में छोटे छोटे दांत देखे तो उसे अपर प्रसन्नता हुई। उसने अपने भावों को अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया। तो यहाँ पर व्याख्या है। कवि अपने छोटे से बच्चे को संबोधित करता हुआ कहता है कि तुम्हारे छोटे छोटे दांतों से सजे हुए और भरे हुए मुंह की मुस्कान इतनी आकर्षक है कि वह तो मृतकों में भी जान डालने की क्षमता रखती है। वह तो जीवन का संदेश देती है। तुम्हारे शरीर का अंग प्रत्यंग धूल मिट्टी से सना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम तालाब को छोड़कर मेरी निर्धन की झोपड़ी में खिलने वाले कमल हो। वह तालाब ही पहले पत्थर होगा, पर तुम्हारे प्राणों का स्पर्श पाकर वह पिघल गया होगा और जल बन गया होगा। चाहे वह बांस हो या बबूल, पर तुम से छूकर उससे भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। कवि अपने नन्हे बच्चे से पूछता है कि क्या उसने उसे पहचाना था कि नहीं। क्या वह नन्हा बच्चा हैरानी से भरकर बिना पलकें झपकाए लगातार उसकी ओर देखता ही रहेगा। क्या वह थक गया था? क्या वह उससे मुंह फेर ले? कवि कहता है कि यदि वह उससे पहले पहचान नहीं पाया तो भी कोई बात नहीं। भाव यह है कि वह अभी बहुत छोटा है, पर वह बहुत भोला भाला और सुंदर है। उसके छोटे छोटे दांतों की मुस्कान कवि को अत्यधिक सम्मोहित कर रही है। अब यहाँ पर दूसरा काव्यांश है। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की करती रही मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब की आंखें चार। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। इसकी सप्रसंग व्याख्या है। यहाँ पर इसकी सप्रसंग व्याख्या है। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में अवतरित किया गया है। इसे नागार्जुन जी के द्वारा रचित कविता यह दंतुरित मुस्कान से लिया गया है। कवि लंबे समय तक कहीं बाहर रहने के पश्चात वापिस अपने घर में लौटा था और उसने अपने बच्चे के मुंह में उगे छोटे छोटे दांतों की सुंदर चमक से शोभायमान मुस्कान को देखा था। इससे उसे अपर प्रसन्नता हुई थी। व्याख्या: कवि कहता है कि हे सुंदर दांतों वाले मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी माँ तुम्हारे और मेरे बीच माध्यम ना बनी होती तो मैं कभी भी तुम्हें और तुम्हारी सुंदर मुस्कान को ना देख पाता और ना ही तुम्हें जान पाता। तुम तो धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। मैं तुम दोनों का आभारी हूँ। मैं तो लंबे समय से कहीं बाहर था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूसरा हूँ, पराया हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए मेहमान की तरह हूँ, इसलिए तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रहा। तुम्हारे लिए मैं अनजान सा हूँ। मेरी अनुपस्थिति में तुम्हारी माँ ही आत्मीय पूर्वक तुम्हारा पालन पोषण करती रही। यह दंतुरित मुस्कान में नागार्जुन जी ने सरल, सहज और खड़ी बोली हिंदी भाषा का उपयोग किया है। साथ ही तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है और इसमें आपको वात्सल्य रस देखने को मिलेगा। साथ ही प्रसाद गुण विद्यमान है।
और इसमें अनुप्रास, उपमा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग है और इसमें बिंब योजना का सटीक व सुंदर प्रयोग है। अतुकांत छंद है। अब नागार्जुन जी की ही एक दूसरी कविता है फसल। ढेर सारे नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। पर इस काव्यांश का सप्रसंग व्याख्या है। प्रसंग प्रस्तुत कविता फसल हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित की गई है, जिसके रचयिता श्री नागार्जुन जी है। कवि ने स्पष्ट किया है कि फसल उत्पन्न करने के लिए मनुष्य और प्राकृतिक मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। व्याख्या कवि कहता है कि फसल को उत्पन्न करने के लिए एक दो नहीं बल्कि अनेक नदियों से प्राप्त होने वाला पानी अपना जादुई प्रभाव दिखाता है। उसी पानी के कारण यह पनपती है, बढ़ती है। इसे उगाने के लिए किसी एक व्यक्ति के नहीं, दो के नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के द्वारा छूने की गरिमा छुपी हुई है। यह लाखों करोड़ों इंसानों के परिश्रम का परिणाम है। इसमें एक दो खेत की मिट्टी नहीं प्रयुक्त हुई, इसमें तो हजारों खेतों की उपजाऊ मिट्टी की विशेषताएं छिपी हुई हैं। मिट्टी का गुण धर्म इसमें छिपा हुआ है। फसल क्या है? यह तो नदियों के द्वारा लाए गए पानी का जादू है, जिससे इसे उपजने में सहायता दी। इसमें ना जाने कितने लोगों के हाथों का परिश्रम छिपा है। यह उन हाथों की महिमा का परिणाम है। भूरी काली संदली मिट्टी की विशेषताएं इसमें विद्यमान है। यह सूर्य की किरणों की फसल के रूप में परिवर्तन है। सूर्य ने अपनी किरणों से उसे बढ़ाया है, जीवन दिया है। हवा ने इसे थिरकने और इधर उधर डोलने का गुण प्रदान किया है। भाव यह है कि फसल प्राकृतिक और मनुष्य के सामूहिक प्रयत्नों का परिणाम है। तो यहाँ पर हमारी फसल कविता समाप्त होती है। तो फसल कविता में नागार्जुन जी ने सरल, सहज व खड़ी बोली हिंदी भाषा का उपयोग किया है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। इसमें आपको प्रसाद गुण मिलेगा, शांत रस मिलेगा और साथ ही अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार, रूपक आदि मिलेंगे और आतुकांत छंद है। तो यहाँ पर हमारी दंतुरित, मुस्कान और फसल दोनों कविताएं समाप्त होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।